हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो जनाब आज हम जो है वो बात करेंगे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जिसकी फेयरवेल होने जा रही है। यानी कि 2030 तक जो है ना 2030 में इसको जो है वो फेंक दिया जाएगा पॉइंट नीमो पैसिफिक ओशन में। पॉइंट नीमो क्या है, इसके बारे में भी इस वीडियो में जो है वो बात करेंगे। इसको 2024 में जो है वो ख़त्म कर देना था, लेकिन फिर ज़ाहिर है जो 5 स्पेस एजेंसीज़ 15 डिफरेंट कंट्री से जो है वो इसकी ओनर हैं, उन्होंने मिल बैठ के डिसाइड किया कि नहीं, अभी इसको जो है वो 6 साल मज़ीद चलाते हैं। 2030 में जो है वो इसको रिटायर करेंगे और उसके बाद प्राइवेट जो एजेंसीज़ हैं वो अपने स्पेस स्टेशन जो है वो डिज़ाइन करेंगी। जनाब 3 यानी कि 1998 में जो है वो इसको लॉन्च किया था। 2 नवंबर 1998 को इसको जो है वो लॉन्च किया था और 98 को ही मुशर्रफ साहब जो हैं वो लॉन्च हुए थे। तो 3 डेकर जो है इसको हो गए हैं, लेकिन अब जो है इसको गुड बाय कहने का जो है वो टाइम आ गया है और नासा ने इसको कंफर्म कर दिया जी कि 2030 में जो है इसको जो है वो फेंक दिया जाएगा। ज़ाहिर है कंट्रोल्ड जो है ना वो इसकी डिमोलिश होगी। अब तक तकरीबन 258 जो है ना एस्ट्रोनॉट वो स्पेस स्टेशन पे जो है वो रह चुके हैं। एवरेज 7 लोग इसमें रहते हैं, लेकिन 13 लोग भी जो है वो इसमें रह चुके हैं। और 4000 से ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट हैं डिफरेंट फील्ड में, माइक्रोग्रेविटी में जो है वो परफॉर्म किए गए, जिन्होंने जो है वो इंसान के नॉलेज में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफ़ा किया। पहली दफ़ा स्पेस में जो है वो ल्यूटस जो है वो उगाई गई, डार्क पार्टिकल को जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया। इसकी ओवरऑल जो कास्ट थी वो 150 बिलियन डॉलर थी और इसका जो नासा का सालाना जो खर्चा इसके ऊपर आ रहा था वो 3 बिलियन डॉलर जो है वो नासा दे रहा था। बाकी दूसरी स्पेस एजेंसी जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी। तो अब जो प्राइवेट कंपनी हैं जैसे एक्सियोम है स्पेस, एक्सियोम स्पेस है, ब्लू ओरिजिन है, स्टार लैब है, ये अपने अपने स्टेशन जो है वो लॉन्च करेंगी 28 तक जो है ना। 2028 तक रशिया जो है उसका भी प्लान है कि वो अपना इंडिविजुअली स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगी। इसी तरह से चाइना जो है वो अलहदा से जो है ना उसने तो अभी अपना स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च किया है, उसको वो मज़ीद बेहतर जो है वो करेगा। लेकिन ज़ाहिर है जब स्पेस स्टेशन जो है ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो जो इंफॉर्मेशन है फिर वो भी पेड हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, उसके ऊपर जो है वो सब्स की जो असेस है वो नहीं रहेगी। तो जो पॉइंट नीमो है जी साउथ पैसिफिक में, ये वो पॉइंट है जो एस्ट्रोनॉट से नज़दीक है, लेकिन ज़मीन पे रहने वाले इंसानों से जो है ये सबसे ज़्यादा दूर पॉइंट है। और इससे जो करीब करीब जो जगह है वो तकरीबन 2688 किलोमीटर जो है वो दूर इससे खुश्की है। और इसके जो क्लोजेस्ट पॉइंट हैं, इसके साउथ में महर आइलैंड आता है, इसके नॉर्थ में जो है वो डुसाई आइलैंड है, और इसी तरह से इसके नॉर्थ ईस्ट जो है वो मोटोनुई आइलैंड जो है वो इसके पाया जाता है। इसका जो नेम नीमो है इसका मतलब है जी कि नो वन, और ये एक कैप्टन था, कैप्टन नीमो, उसके नाम के ऊपर जो है इसको रखा गया है। इसको इस पॉइंट को बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं जी कि जो साउथ पैसिफिक गायर करंट है ना वो न्यूट्रिएंट रिच वाटर को यहाँ से जाने से रोकती हैं, इसलिए मरीन लाइफ भी जो है वो वहाँ पे नहीं पाई जाती। तो खैर इस पॉइंट को हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको देखते हैं। तो 1998 से लेकर 2011 तक जो है ना ये बना, यानी कि बाद में इसमें पैनल ऐड किए गए, इसमें बैटरीज जो हैं वो ऐड की गई, मुख्तलिफ इसके सोलर पैनल जो हैं वो ऐड किए गए। रफली आप कह लें ये एक फ़ुटबॉल के ग्राउंड जितना जो है ये बड़ा है। और 2 नवंबर 2000 से लेके अब तक जो है ये कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड रहा है। इसके ऊपर कोई ना कोई इंसान जो है वो मौजूद रहा है, बल्कि वो सुनीता विलियम और उसके साथ विल मोर थे, ये जो बोइंग के साथ वो गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे उनका कैप्सूल ख़राब हो गया था, वो बेचारे गए तो चंद दिनों के लिए थे, लेकिन वो फंस गए थे वहाँ पे, और कोई 9 माह बाद 10 माह बाद जो है वो वापस आए थे इसी साल। 20 डिफरेंट ममालक से जो हैं वो 258 लोग अभी तक इसके ऊपर जो हैं वो जा चुके हैं। इसमें अमेरिका के सबसे ज़्यादा लोग 158 गए हैं, रशिया के 54 गए हैं, बाकी जो हैं वो दूसरे ममालक से बिलोंग करते हैं। 5 स्पेस एजेंसीज़ हैं जिनके अंडर जो है वो 15 नेशन आती हैं, वो उन्होंने मिल के जो है वो इसको बनाया था। जॉइंट वेंचर था नासा यूनाइटेड स्टेट से, इसी तरह से रॉस कॉस्मोस रशिया से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप से,
جاپان کی جو ہے وہ جیزا تھی، جاپنیز ایروسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی اس کو کہتے ہیں، اور کینیڈین اسپیس ایجنسی، یہ ان کا جو ہے وہ جائنٹ وینچر تھا۔ بعد میں جو ہے وہ ایکزیوم اسپیس بھی جو ہے وہ اس میں ایڈ ہوئی، اور یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے جو ہے وہ بھی آسٹروناٹ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ اور یہ جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا کریو ہے، اس کو جو ہے وہ اسسٹ کیا جاتا ہے دنیا میں، اس کے کچھ کنٹرول سینٹر جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، جن کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن مشن کنٹرول سینٹر کہتے ہیں۔ سب سے بڑا جو ہے وہ ہیوسٹن میں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ میں ہے، اسی طرح سے جو ہے یورپ میں ہنٹسویل میں جو ہے وہ موجود ہے، جاپان میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو ہے یہ تقریباً 356 فیٹ کہہ لیں یا 109 میٹر جو ہے وہ اس کی ڈائمینشن ہے، اور اس کا جو وزن ہے وہ 4,19,725 کلو گرام جو ہے وہ اس کا وزن ہے، بغیر کسی وزٹنگ وہیکلز کے، یعنی کہ اس کے ساتھ جو زمین سے رکھڑ جاتا ہے، وہ اسپیس شٹل جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ اٹیچ وغیرہ نہ ہو، ڈاک نہ ہو، تو پھر اس کا جو ہے وہ وزن وہ 4,19,725 کلو گرام ہے۔ اور خالی جو اس کے سولر پینل ہیں وہ 1 ایکڑ سے زیادہ کے رقبے کے اوپر جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ آسٹرونٹ رہتے ہیں وہ علاقہ جو ہے وہ 13,696 کیوبک فٹ وہ علاقہ بنتا ہے، اور اس میں 7 جو ہیں وہ کمرے ہیں جن کو سلیپنگ کوارٹر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ کریو کے لیے ہینڈ اوور پیریڈز کے لیے بھی جو ہے وہ جگہ ہیں، 2 اس میں باتھ روم ہیں، 1 جم ہے، اور ایک کپولا ہے۔ جو کپولا ہے یہ 360 ڈگری ایک مرر ہے، جس سے جو ہے وہ آپ کو ویو ملتا ہے بڑا شاندار زمین کا۔ زمین سے اوپر تقریباً 402 کلومیٹر جو ہے اوپر یہ اسپیس میں جو ہے وہ چکر لگاتا ہے، اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً 28,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہی چکر لگاتا ہے۔ 90 منٹ میں 1.5 گھنٹے میں یہ ایک چکر زمین کے گرد پورا کر لیتا ہے، اور اس لیے جو اس میں آسٹروناٹ ہیں وہ دن میں 16 دفعہ جو ہے وہ سن رائز اور سن سیٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اپنے پاتھ میں یہ دنیا کے 90% حصے کے پاپولس جو حصہ ہے جہاں پہ آبادی ہے اس کے اوپر سے گزرتا ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں صبح کے وقت جو ہے، اگر یہ آپ کے ملک سے آپ کی کنٹری سے وہ جو گزر رہا ہو۔ ویسے اس کا جو اسپیس پاتھ ہے وہ بھی آپ ناسا کی ویب سائٹ سے جا کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس وقت یہ آپ کے شہر سے آپ کے اوپر سے جو ہے وہ گزر رہا ہوگا۔ تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تو پھر مزید اس کے اوپر